हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक विरिलोइन जोन फॉर एफसीसी लैटिस, यानी कि एफसीसी जालक के लिए विरिलोइन जोन कैसे फाइंड किया जाता है। आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट सेकेंड है क्रिस्टल डिफ्रैक्शन और पेपर का नाम तो आपको याद है ही, पेपर फर्स्ट है सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। टॉपिक डाल दो आप लोग भी हेडिंग, भाई छोटा सा टॉपिक है, आराम से कवर कर लोगे आप। क्या नाम है टॉपिक का? विरिलोइन, ठीक है सर, ओके। विरिलोइन जोन फॉर एफसीसी लैटिस, ठीक है, एफसीसी लैटिस, ठीक है सर, डाल दिया हमने हेडिंग, ओके। अब एक लाइन में कंसेप्ट आपको क्लियर करवा दूं कि एफसीसी लैटिस का यानी कि एफसीसी जालक का व्युत्क्रम जालक बीसीसी होता है। एक नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लेता है। जिन बच्चों के एग्जाम होते हैं ना एमसीक्यू वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 100% पूछता है कि एफसीसी लैटिस का व्युत्क्रम जालक होगा, तो आपको टिक मार का आना बीसीसी जालक पर, ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए देखते हैं आगे। तो विरिलोइन जोन फॉर एफसीसी लैटिस, ठीक है। अब शुरू कहाँ से करूं? तो वो ही अपना भैया पकड़ लो, पहले प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर, ठीक है, फिर रेसिप्रोकल प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर और शुरुआत हो जाती है, ठीक है। चलिए फिर लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है, प्रिमिटिव, ओके सर, ओके, प्रिमिटिव, ठीक है, ट्रांसलेशन वेक्टर, ठीक है, निम्न प्रकार है। प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर निम्न प्रकार है, पर किसके? निम्न प्रकार है किसके? एफसीसी के लिए। ध्यान देना, एफसीसी के लिए, नॉट एससी के लिए। एफसीसी की बात कर रहे हैं हम, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस की बात कर रहे हैं हम। तो एफसीसी के लिए प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर निम्न प्रकार है। ये मैंने आपको पहले भी कभी लिखवाया था। तो क्या होता है, सबसे पहले ए वेक्टर का मान निकाल लो, तो a/2, ठीक है, आई कैफ प्लस के जे कैफ, ठीक है। फिर यहां से आप बी वेक्टर की वैल्यू फाइंड कर लो, ये भी ए में आएगा, a/2 कितना आ जाएगा, जे कैफ प्लस के कैफ, ठीक है। फिर यहां से सी वेक्टर की फाइंड कर लो, सी वेक्टर की वैल्यू फाइंड कर लो a/2, फिर मेरे पास के कैफ प्लस के आई कैफ, आराम से कवर कर लोगे, आई कैफ प्लस के जे कैफ, फिर जे कैफ प्लस के कैफ, फिर के कैफ प्लस के आई कैफ। क्या ये याद नहीं होगा आपको? अरे आप तो बीएससी 6 सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, इंटेलिजेंट हो, सबसे बड़ी क्लास में बीएससी की भाई, वो भी 6 सेमेस्टर में, तो डर किस बात का फिर। चलो, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली। अब आपको पता है कि एफसीसी लैटिस का, यानी कि एफसीसी लैटिस का जो व्युत्क्रम जालक होता है, यानी कि एफसीसी जालक का व्युत्क्रम जालक, यानी कि रेसिप्रोकल जालक जिसे बोलते हैं, व्युत्क्रम जालक जो होता है वो बीसीसी होता है। कौन सा होता है? बीसीसी होता है। आप चाहो फुल फॉर्म बना लेना, वरना शॉर्ट में कर लेना, एफसीसी बड़ा बना लो, बीसीसी बड़ा बना लो, ठीक है, समझ तो गए हो गए आप लोग। तो एफसीसी लैटिस, देखो मैंने यहाँ पे एफ बना दिया छोटा वाला, आप चाहो तो बड़ा बना लो, आप सब में मैं एक तरह से लिख लूंगा, ठीक है। तो एफसीसी लैटिस का व्युत्क्रम जालक क्या होता है? वीसीसी होता है, ठीक है, राइट, ओके ओके ओके। तो एफसीसी के लिए प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर निम्न प्रकार है, और एफसीसी लैटिस का व्युत्क्रम जालक क्या होता है? वीसीसी होता है, ठीक है। अब रेसिप्रोकल निकाल दो भैया, रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम, ठीक है, प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर निकाल दो, रेसिप्रोकल प्रिमिटिव, ठीक है सर, प्रिमिटिव ट्रांसलेशन, ठीक है, वेक्टर, ठीक है, निम्न प्रकार है, निम्न प्रकार है, ओके 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 ओके। ए स्टार वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी भाई? ये आएगी तुम्हारे पास 1/a, और यहां पर आई कैफ प्लस के जे कैफ माइनस के कैफ। पिछले लेक्चर में मैंने ये निकलवा रखी है, अगर नोट्स बनाए हैं आपने तो वो नोट्स को खोलकर देखो, तुम्हें वहां सब मिलेगा। ये क्या है? क्यूब के जो हमारी एफसीसी लैटिस है,
ठीक है, उसके कोर की लंबाई होती है a, ठीक है, ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। चलिए बी स्टार देखते हैं, बी स्टार वेक्टर निकाल दें तो ये भी 1/a कितना हो जाएगा, माइनस के आई कैफ प्लस के जे कैफ प्लस के कैफ, और निकालना चाहो तो निकाल सकते हो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर से हल करके निकाल सकते हो। वो ए स्टार वेक्टर की वैल्यू यही आएगी हमारी, है नी। अब सी स्टार वेक्टर की वैल्यू 1/a आई कैफ माइनस के जे कैफ प्लस के कैफ, ठीक है। यार मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने पढ़ा नहीं है क्या। ए स्टार की जो वैल्यू निकाली थी हमने वो कैसे निकाली थी, वी वेक्टर यानी कि वी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपॉन का ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। क्या यहाँ से सारे मान रख के ए स्टार की जब वैल्यू निकालोगे ना तो वो ये आएगी आपकी ये वाली, ठीक है। ऐसी वी स्टार वेक्टर की निकाल लो, ऐसी सी स्टार वेक्टर की निकाल लो तो वो ये आ जाएगी। ये मैंने पीछे पढ़ा दिया है, उठा के देखो लेक्चर को, ठीक है सर। ओके, अब क्या करना है, ठीक है सर, इसका ए स्टार वेक्टर की वैल्यू और 1 की जगह आप 2 पाई लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी बुकों में यहाँ 2 पाई मिलेगा लगा हुआ, 1 की जगह 2 पाई 2 पाई 2 पाई सब मिलेगा, पर घबराना मत, डरना मत बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, अब निकाल देते हैं हम रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, निकाल दें, ठीक है भाई। चलिए ये भी निकाल के देखते हैं, रेसी, ठीक है सर, प्रोकल रेसिप्रोकल लैटिस, ठीक है, लैटिस वेक्टर, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, ओके ओके, ये इस साइड का है भैया। रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर निम्न प्रकार है, ठीक है भैया। सो कैसे करते हैं इसको हम, जी से, निम्न प्रकार है। तो ये आ जाएगा मेरे पास जी वेक्टर, क्या लगा दूं, एच मैंने लगा दिया, ए स्टार वेक्टर प्लस एच के आएगा, वी स्टार वेक्टर, फिर एच के एल आएगा, मेरे पास आ जाएगा सी स्टार वेक्टर, ओके, एच के भी ये आ गया तुम्हारे पास, ए स्टार वेक्टर, वी स्टार वेक्टर एंड सी स्टार वेक्टर, सारी की सारी वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दो। चलिए रख देते हैं भाई हम भी, तो हम कौन सा डरे हैं, जिम कर रहे हैं भाई। चलिए ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 पाई अपॉन ए, ठीक है, 2 पाई अपॉन ए हो गया। और कितनी है भैया, यार ये जो है बड़ा मामला गड़बड़ हो गया, यहाँ तो बड़ा कोष्ठक लगाना पड़ेगा हमें हर मामले में, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन मैं लाया 2 पाई अपॉन ए, ठीक है, और फिर मेरे पास छोटा वाला आई कैफ प्लस के जे कैफ प्लस के कैफ, ठीक है, आ गया था ना। अब क्या करना है मुझे, फिर से अगेन फिर प्लस, अब आ गया मेरे पास के, ठीक है, फिर से मान लगा दो, बी स्टार वेक्टर का कितना है 1/a। अच्छा मैं इसको इरेज कर दूं, भाई यहाँ पर हमारा माइनस है तो यहाँ भी क्या आएगा हमारा माइनस ही आएगा, ठीक है, कभी गलत कर दो, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी हमारा माइनस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, देख लो कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हुई है, नहीं होगी। चलो मैंने इसको इरेज कर दिया क्योंकि यहाँ तक आएगा ना, बड़ा पहुँचेगा काफ़ी दूर तक, ठीक है भाई। ओके सर, ओके, चलो इसको भी कर ही दे दिया हूँ मैं यार, स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है। तो फिर 1/a की जगह मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 पाई अपॉन ए आ जाएगा, ठीक है। चलिए और ये कितना है, माइनस के आई कैफ प्लस के जे कैफ प्लस के कैफ, देखो जरा, फिर से मेरे पास आ गया एच के एल आ जाएगा, ठीक है। देखते रहना कोई मिस्टेक नहीं हो जाए कहीं पर, ठीक है, मिस्टेक हो जाए तो सही कर लेना उसको, आई कैफ माइनस के जे कैफ और प्लस के कैफ, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से 2 पाई अपॉन ए, 2 पाई अपॉन ए सब में से क्या मिल जाएगा मुझे, कॉमन मिल जाएगा, ठीक है, सब में से कॉमन ले लो उठा के, ठीक है सर। आपने तो सर 2 पाई अपॉन ए क्या कर लिया, बाहर कॉमन ले लिया, 2 पाई अपॉन ए कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया मेरे पास, एच रह गया, आई कैफ प्लस के जे कैफ माइनस के कैफ, ठीक है सर, प्लस के 2 पाई अपॉन ए मेरे पास क्या आ गया, बाहर आ गया, प्लस के रह गया मेरे पास, ठीक है सर, के रह गया। अब के जो है मेरे पास रहेगा प्लस के 2 पाई अपॉन ए रहेगा, फिर मेरे पास के बचेगा, ये के आ जाएगा, माइनस के आई कैफ प्लस के जे कैफ प्लस के कैफ, फिर मेरे पास एल आ जाएगा, फिर आई कैफ माइनस के जे कैफ प्लस के कैफ आ जाएगा, ठीक है। ओके, इतना डेटा मेरे पास अंदर रह गया, ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूँ भाई, ठीक है, हो गया यहाँ तक क्लियर, पक्का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब जरा ध्यान से देखना, अब इस एच की मल्टीप्लाई मैं आई से करूँगा, इस एच की मल्टीप्लाई मैं जे से करूँगा, इस एच की मल्टीप्लाई मैं के से करूँगा, वैसे ही इस के की मल्टीप्लाई मैं इससे करूँगा, फिर के की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर के की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर एल की मल्टीप्लाई इससे, ठीक है, कर लोगे, ठीक है। तो अब जो डेटा मेरे पास निकल के आया वो कितना आएगा, वो आएगा 2 पाई अपॉन ए, ठीक है।
ये डेटा मेरे पास आ जाएगा, कितना आएगा 2π/a। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो जब मैं ये मेरे पास, चलिए मैं एक स्टेप और बढ़ा दूं यार, HI प्लस के HJ माइनस के HK प्लस के, फिर से मेरे पास माइनस के, यानी कि ये जो है मेरे पास के से मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो माइनस के रह जाएगा मेरे पास KI, ठीक है, KJ प्लस के K, ठीक है, प्लस के फिर से मेरे पास LI, LJ और प्लस के LK। ठीक है, ये मैंने अंदर जो है मल्टीप्लाई कर दी, ये सब में मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करूँगा मैं यहाँ से 2π/a मैंने ऐसे लिख लिया बाहर को। ठीक है, अब देखो यहाँ भी आई है, यहाँ भी, यहाँ HI है मेरे पास, यहाँ भी K है और यहाँ मेरे पास कितना है, यहाँ मेरे पास KI है, यहाँ मेरे पास कितना भैया LI है। तो यहाँ से I कॉमन ले लो, तो जैसे ही मैं I कॉमन लूँगा तो मेरे पास पता है कितना बचेगा, यहाँ प्लस का H बचेगा, यहाँ मेरे पास माइनस का K बचेगा, फिर प्लस का कितना बचेगा मेरे पास भैया, प्लस का कितना बचेगा मेरे पास L बच जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ से I कॉमन ले लिया। अब J वाला ले लो भैया, J कॉमन ले लो। ठीक है, तो प्लस के जब मैंने J कॉमन लिया तो मेरे पास यहाँ रह जाएगा H रह जाएगा, फिर J में मतलब मेरे पास प्लस के K रह जाएगा। ठीक है, प्लस के मेरे पास, अब माइनस के मेरे पास 1, यानी कि माइनस के मेरे पास L रह जाएगा। ठीक है, फिर प्लस के, और मेरे पास मैंने J कॉमन ले लिया है। ठीक है, अब प्लस के फिर से अगेन मेरे पास देखो K वाला आ गया, जैसे ही मैं K कॉमन लूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा भाई, मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा माइनस के H, फिर क्या बचेगा मेरे पास माइनस के, मैंने क्या कॉमन लिया है K कॉमन लिया, तो फिर मेरे पास बचेगा प्लस के और फिर क्या बचेगा मेरे पास प्लस के L। ठीक है, ये डेटा मेरे पास मिल जाता है और मैंने यहाँ से क्या कॉमन लिया भैया, K कॉमन लिया, तो ये आ गई मेरे पास G वेक्टर की वैल्यू। ये आ गया मेरे पास कौन सा, रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर निम्न प्रकार है। समझ में आया है तक, क्लियर। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे मान लगा के 2π/a मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, फिर मैंने H की अंदर मल्टीप्लाई करी, K की अंदर मल्टीप्लाई करी L की। ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ से I, यहाँ से I, यहाँ से I कॉमन लिया, फिर मैंने J कॉमन ले लिया, फिर मैंने यहाँ से K कॉमन ले लिया, तुरंत मेरे पास वैल्यू ये वाली आ गई। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अब निकालेंगे हम शॉर्टेस्ट, यानी कि शॉर्टेस्ट नॉन जीरो जी वेक्टर की वैल्यू फाइंड करेंगे अब। तो यहाँ तक का जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद देखते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है भैया, कर दे इसको रेस, कर दो इसको भी, इसका भी कोई काम नहीं है हमारे पास अब। ठीक है, ओके ओके, चला बेटा जरा ध्यान देना बोर्ड पे। ठीक है, इसको मैंने यहाँ तक इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि इसका यहाँ तक हमारे पास कोई काम नहीं है, बस इसका काम है हमारे पास है, इस चीज़ का इसका काम है। ठीक है, अब देखो, यानी कि अब लाइन पर फोकस करना ठीक से। ओके 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 ओके, देखो ज़्यादा शॉर्ट कर दे रहा हूँ मैं। देखो शॉर्टेस्ट, ठीक है, नॉन ज़ीरो, ठीक है, जी वेक्टर की संख्या कितनी होगी, 8 होती है, कि संख्या 8 होगी जो निम्नलिखित है, होगी जो कैसी है हमारी, जो निम्नलिखित है। ओके सर, जो निम्नलिखित है, तो मेरे पास पहले कितना आ गई है, जी1 वेक्टर बराबर 2π/a, और भैया ये आ जाएगा प्लस माइनस I, फिर मेरे पास प्लस माइनस J, और फिर प्लस माइनस K। ठीक है, प्लस माइनस K। ठीक है, G1 वेक्टर इक्वल टू 2π/a प्लस माइनस I प्लस माइनस J प्लस माइनस K। रेखाएं जो होंगी, ठीक है, जो मेरे पास रेखाएं होंगी वो क्या करेंगे, रेखाएं एक अष्टफलक बनाएंगी। रेखाएं एक क्या बनाएंगी, अष्टफलक, ऑक्टाहेड्रल अष्टफलक बनाएंगी। रेखाएं एक अष्टफलक बनाती हैं। ठीक है, ओके ओके, चलिए अब ये देख लेते हैं, प्लस का I प्लस का J प्लस माइनस K, यानी कि प्लस माइनस I प्लस माइनस J प्लस माइनस K, ये आया कहाँ से। चलिए इसके लिए मैं क्या काम करता हूँ, सबसे पहले देखो, अगर मैं H बराबर और K बराबर 0 रखूँ और L बराबर प्लस माइनस 1 रखूँ, लाइन पे ध्यान देना, तो 2π/, ये भी 0 ये भी 0, मैंने L बराबर कितना रखा, प्लस माइनस 1, तो यानी कि प्लस माइनस I आ जाएगा। ठीक है, अब ये भी 0 ये भी 0, फिर से प्लस माइनस आ जाएगा मेरे पास, इस बार माइनस ऊपर नीचे प्लस आ जाएगा, पर कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे ही रहने दो, तो प्लस माइनस फिर से मेरे पास 1 आ जाएगा। ऐसे ही मेरे पास ये वाला आ गया, यानी कि J आ जाएगा, फिर H बराबर 0 लगाऊंगा, K बराबर 0 लगाऊंगा, L बराबर प्लस माइनस 1 लगाऊंगा, फिर मेरे पास प्लस माइनस K आ जाएगा। तो डाउट कहाँ हो रही है, कोई डाउट है, समझ में आया कुछ। अरे भैया, अगर आप H बराबर
एच बराबर के बराबर 0 लगाते हो, साइड में लिख लेना, एच भी 0 के बराबर है, के भी 0 के बराबर है, बल एल जो है प्लस माइनस 1 है, तो भैया एल की वैल्यू पुट करो, ये भी 0 ये भी 0, एल प्लस माइनस 1 है तो प्लस माइनस आई कैफ, 0 0 प्लस माइनस आई कैफ, 0 0 प्लस माइनस के कैफ, यानी कि ये प्लस माइनस जे कैफ, ये प्लस माइनस के कैफ। इसी तरह से अगर आप एच और एल को 0 करते हो तो के किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास, प्लस माइनस 1 के बराबर आ जाएगा, तो भी वही कहानी मिलेगी तुम्हें। भैया इस बार ये दोनों जो हैं ये प्लस माइनस के कैफ, फिर ये तुम्हारे पास ये प्लस माइनस आई कैफ, फिर ये तुम्हारे पास प्लस यानी कि प्लस माइनस जे कैफ प्लस माइनस के कैफ। ऐसी चाहो तो ये रख सकते हो, एच यानी कि एल बराबर के बराबर 0 रख दो और एच बराबर प्लस माइनस 1 रख दो, तो ये 1 हो जाएगा, तो फिर से प्लस माइनस आई कैफ। यही मिलना है आपको, कितनी वैल्यू मिलेंगी 8। कैसे, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 2 2 4 2 6 2 8, 8 वैल्यू फाइंड होती हैं। अब यार इसको ना, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बड़ी डिफिकल्ट होती है इसकी थोड़ी सी, मगर मैं बना दूंगा जैसे तैसे करके, तुम घबराओ मत, ठीक है, बना दूंगा मैं कैसे बनानी है। फिलहाल तो रेखाएं क्या बनाती हैं, अष्टफलक बनाती हैं, यानी रेखाएं होती हैं, रेखाओं पे परपेंडिकुलर डालो, परपेंडिकुलर मतलब वाई सेक्टर डालो, ठीक है, उनको मिलाओ तो एक अष्टफलक बन जाएगा। कुल मिलाकर मैंने शॉर्ट में लिख दिया, यानी कि रेखाएं खींचो, रेखाओं पर वाई सेक्टर डालो, ठीक है, फिर उनको मिला दो, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये जो रेखाएं होती हैं वो एक अष्टफलक बनाती है। इतना ध्यान देना, मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया यहाँ से, ठीक है, रेखाएं एक अष्टफलक बनाती हैं। अच्छा ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8। अच्छा एक पॉइंट और जरा थोड़ा ध्यान देना, नेक्स्ट, ठीक है, शॉर्टेस्ट नॉन जीरो जी वेक्टर की संख्या 6 होती है, की संख्या कितनी होती है, 6 होती है, की संख्या कितनी होती है, 6 होती है, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्टेस्ट नॉन जीरो जी वेक्टर की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 6 होती है, जो चलो बाद में लिखेंगे, जो निम्नलिखित है, ठीक है, जो निम्नलिखित है, तो मैंने G2 वेक्टर में यहाँ पे फाइंड कर लूंगा, ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2π/a, फिर मेरे पास प्लस माइनस 2i, फिर मेरे पास 2π/a, फिर मेरे पास प्लस माइनस 2i, फिर मेरे पास 2π/a, यहाँ पे i नहीं आएगा, यहाँ पे j आएगा, फिर मेरे पास कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2k कैप आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास, और संख्या कितनी होती है इनकी, 6 होती है, जो निम्नलिखित है। और ये सब क्या करते हैं, अष्टफलक के कोनों को, ध्यान देना, प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि ये जो ये अष्टफलक बना ना, ये अष्टफलक, ठीक है, ये अष्टफलक के कोनों को क्या करते हैं, ये अष्टफलक के कोनों को प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, कहीं काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, ये अष्टफलक के कोनों को प्रतिच्छेद करते हैं। इसको इरेज कर दें अब, ठीक है भैया, लो बस करके आना इतना यार, पेपर में सोल्व करके आना, बस बन गया। बस एक पॉइंट पे ध्यान देना, एफसीसी जालक का व्युत्क्रम जालक वीसीसी होता है। बस जैसे जैसे लिखवा रहा हूँ ना वैसे वैसे लिख के आना, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो जितना है किताब के अकॉर्डिंग वो मैंने इतना करवा दिया। रेखाएं एक अष्टफलक बनाती हैं, और जब मैंने G2 का मान निकाला तो ये जो अष्टफलक के कोनों पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। 8 से कितना हो गया, 14 फलक होते हैं, ध्यान देना, यानी कि जो संरचना मैं बनाऊंगा वो 14 फलकों वाला, ठीक है, एक बहुफलक होता है, जिसको आप बोलते हो टेट्रा के डेकाहाइड्रॉन, ठीक है, टेट्रा के डेकाहाइड्रॉन भी बोला जाता है। और इसको बोलते हैं अष्टफलक को, ये कटा हुआ अष्टफलक होता है, जिसको बोलते हैं ट्रनकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन, ठीक है, ट्रनकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन, मैं लिखवा दूंगा, घबराओ मत। अच्छा एक चित्र बना के दिखा दो यार, अगर आप बना सको तो चित्र, ठीक है, क्योंकि चित्र वैसे तो पूरा हो चुका है, बस थोड़ा सा चित्र बना लो। अब चित्र बनाना बड़ा डिफिकल्ट सा मामला होता है इसका यार, चलो फिर भी मैं बना के दिखा जाऊँ कि ऐसे बनता है, ठीक है। ये मत कहना कि सर चित्र बड़ा आपने गलत टाइप का बनाया, पर मैं बता रहा हूँ कि ऐसे बनता है चित्र इसका, ठीक है, ओके। थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर एक अष्टफलक बनाओ, ठीक है, यहाँ भी क्या बनेगा एक, यानी कि वो अष्टफलक बनाओ ऐसा करके ये, ठीक है, ये ऐसे बना दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर फिर मेरे पास ये, और यहाँ पर फिर से मेरे पास ये आएगा, ठीक है, फिर से यहाँ पर मेरे पास ये आएगा, इसको ऐसे करके, और ये
इसको थोड़ा सा दबा दो अंदर को, ज़्यादा बड़ा नहीं, हल्का सा ऐसा कर दो, ठीक है। फिर मेरे पास इसको इससे थोड़ा सा ऐसे करना है हल्का सा स्ट्रक्चर में। फिर मेरे पास इसको जो है ना इससे ला के और या इसको जो है फिर से इसको उठाना है थोड़ा सा हल्का सा इसके पैरेलल में, और इसको जो है यहाँ पे ला के इसको मिला देना इससे, ठीक है। ऐसे करके थोड़ा सा मिला देना इससे, ठीक है। अब बात ये आती है थोड़ा सा ऐसे करके, और ये थोड़ा सा उठाते हुए यहाँ को नहीं, थोड़ा सा इसको ऐसा लगाओ और थोड़ा सा हल्का सा उठा के इसको इससे मिला देना है, ठीक है। ऐसा करके ला के और थोड़ा सा इसको इससे मिला देना, तो ऐसे कर देना, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ये पॉइंट बाई पॉइंट, ये सब हमारे क्या है पॉइंट होते हैं, ये इस टाइप से पॉइंट अच्छा लगेगा। और भी थोड़ा सा, अब यार मैंने दिखाया नहीं, मैंने बना दिया, ठीक है। तो यहाँ तक ऐसे बना दिया मैंने। अच्छा मैं पूरी स्ट्रक्चर बना देता हूँ इसकी, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। फिर मेरे पास डॉट 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 डॉट, फिर मेरे पास यहाँ से मैंने डॉट 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 ले लिया, फिर मैंने डॉट 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 कर दिया, ठीक है। फिर मेरे पास डॉट 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 फेस, फिर ये मैं क्यूब बना देता हूँ, क्यूब एक इस टाइप से, फिर यहाँ से ये, ठीक है, ये मैंने क्यूब बना दिया। फिर इधर को ये ले लो, ठीक है, फिर इस पे को लंबा डाल दो ये, ठीक है, फिर ये, ठीक है। फिर ऐसे मेरे पास डॉट 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 ये। तो यार ये मैंने चित्र बना तो दिया, लेकिन अब मुझे पता नहीं है ये आप लोगों की समझ में आ रही नहीं आ रहा। अपनी बुक से चेक कर लेना, मॉडल से चेक कर लेना इसको, ठीक है। जैसे भी लगे वहाँ पे बना के आना, हमें कोई देखना नहीं है चित्र, इसलिए मैंने इसको ये ऐसे करके करवा दिया, ठीक है। दिस वन इज एक्स डायरेक्शन होगी, ये वाली मेरे पास वाई डायरेक्शन होगी, एंड ये वाली मेरे पास क्या होगी जेड डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या तुम्हारे पास ये है फर्स्ट, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट, ठीक है, विरलियन, फर्स्ट विरलियन जोन फॉर एफसीसी लेटिस, ठीक है, एफसीसी लेटिस, फर्स्ट विरलियन जोन फॉर एफसीसी लेटिस, ओके। अब देखो चित्र जो होता है, चित्र कटे हुए, इसको बोलते हैं इंग्लिश में हम टर्न, TRUN, ठीक है, गलत हो गया, TRUN, ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रोन को दर्शाता है। और ये क्या चीज़ है, यह है एफसीसी, यह है एफसीसी लेटिस का, यह एफसीसी लेटिस का यानी कि फर्स्ट, ये एफसीसी लेटिस का फर्स्ट, ठीक है, विरलोइन AOUIN जोन है, ठीक है, जोन है। कितने फलक हैं इस, यानी कि ये संरचना, यह संरचना कितने फलकों से, ये संरचना 14 फलकों का एक क्या है, बहुफलक है, बहुफलक है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे टेट्राकाई, टेट्रा के डेका हेड्रोन भी कहते हैं, ठीक है। तो ढंग से इसको स्ट्रक्चर को कवर करो और भैया पूरा पढ़ लो ठीक से, ठीक है। तो ये अष्टफलक के कोनों का प्रतिच्छेद करते हैं, ये रेखाएं अष्टफलक बनाती हैं, ठीक है। और ये अष्टफलक के कोनों को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनती है। तो एफसीसी लेटिस का ध्यान देना है, मैंने क्या बोला कि एफसीसी लेटिस का जो फर्स्ट विरलियन जोन होता है वो कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है, इसको याद कर लेना। देखो चित्र ट्रंकेटेड यानी कि कटे हुए अष्टफलक को दर्शाता है, ये एफसीसी लेटिस का फर्स्ट विरलियन जोन है, यानी कि कटे हुए अष्टफलक को दर्शाता है, चित्र कटे हुए अष्टफलक को दर्शाता है, यह एफसीसी लेटिस का फर्स्ट विरलियन जोन है, ठीक है। ये संरचना 14 फलकों, फलक कर दिया मैंने फल का, ये संरचना 14 फलकों का एक बहुफलक है, यानी कि बहुफलक है। इसे टेट्रा के डेकाहेड्रोन भी कहते हैं, ठीक है, बस कंप्लीटली। तो समझ में आया एफसीसी लेटिस का फर्स्ट विरलियन जोन कौन सा होता है, जल्दी बताओ, कटा हुआ अष्टफलक होता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक कवर कर लो, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।